दुबई से संचालित साइबर ठगी का भंडाफोड़, आरएस 9 गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ की ठगी, भोजपुर पुलिस ने खोला बड़ा राज। करोड़पति बनने के चाह में बने साइबर ठग, 9 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में करोड़ का खेल, आरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई से दुबई से संचालित साइबर ठगी का भंडाफोड़। भोजपुर जिले के आरा से साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। कुल 9 गिरफ्तार आरोपियों के पास से 46 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 32 सिम कार्ड, 52 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 18 बैंक पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड और 2 वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रामीण बैंक के कई खातों से करोड़ रुपए का संदिग्ध लेनदेन हुआ है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से साइबर ठगी की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि पूरे गिरोह का संचालन दुबई में बैठा एक मास्टरमाइंड कर रहा था। साइबर थाना प्रभारी सह पुलिस उपाधीक्षक स्नेह सेतु ने बताया कि खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों की जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची, जिसमें अब तक 8 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन का खुलासा हो चुका है। इस सभी 9 गिरफ्तार आरोपी आरा के रहने वाले बताए गए हैं, जो कम समय में अमीर बनने के लालच में अवैध कारोबार से जुड़ गए थे। भोजपुर पुलिस की कार्रवाई से साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अकाउंट्स हैं जो कि बिहार ग्रामीण बैंक के हैं। 3 अकाउंट्स ऐसे थे जो कि संदिग्ध पाए जा रहे थे। उसमें कुछ दिनों से लगातार बहुत भारी मात्रा में बड़ी राशि की जो का आदान प्रदान लेन देन हो रहा था, हाई ट्रांजेक्शन्स हो रहा था, ऐसा सूचना मिला था। हम लोगों ने सत्यापन उसका करवाया और उस खाते का जो डिटेल्स लिया हम लोगों ने, और डिटेल्स में जो भी खाते में नंबर जुड़े हुए हैं और उनका तकनीकी अनुसंधान करने के आगे हम लोगों ने अनुसंधान किया, तो पता चला गया कि वह जो खाते में जो भी नंबर जुड़े सभी बंद थे, लेकिन वो उसमें चल रहे थे, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा था। उसी में तकनीकी अनुसंधान में हम लोगों को पता चला गया कि दानापुर में इसका संचालन हो रहा है, दानापुर के आरके पुरम जगह से। और इसी क्रम में हम लोगों ने टीम बनाकर रेड किया उसी जगह पर। तो दानापुर के आरके पुरम में एक सोसाइटी है, उसी के फ्लैट के अंदर से ही हम लोगों को एक घर के अंदर जिस घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और संदिग्ध पाए जाने पर कुछ हलचल आ रही थी, आवाज़ ऊपर से, और कुछ लोग बाहर से छत पे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने डिटेल्स जब प्राप्त किया तो पता चला कि घर का ताला लोग जो छत पे आदमी था वो बंद कर रखा था, वही उस घर में रहता था। उन लोगों को डिटेन करते हुए और घर के अंदर से हम लोगों ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस समय पुलिस घर में गई उस समय ये सभी 9 लोग जो थे वह बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का काम कर रहे थे, ऑनलाइन फाइनेंशियल गेमिंग के माध्यम से। और उस समय जिस समय पुलिस गई उस समय ये लोग बहुत सारे लैपटॉप्स में एक ऐप है, उसका नाम है लोटस बुक ऐप का एक पैनल होता है जिसका संचालन करते हुए बहुत लोगों का पैसा जो भी है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर एक ऐड दिखता है क्या कि अगर ऐसा गेम खेलें आप इतना पैसा कमाएं, इतना बोनस खाएं, लोग उसको क्लिक करते हैं तो उनका पैसा उससे कट जाता है। और कटते हुए जहां आता है वो कुछ लोग हैं जो वो खाता लिए हुए हैं, उस खाता में पैसा आता है जिसका संचालन ये लोग कर रहे थे। और जो पैनल चला रहे थे, गेमिंग का पैनल है, वो पैनल ये लोग चला रहे थे, गेमिंग करवा रहे थे, जिसमें कि पैसे किसी का कटता था, किसी का दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता था। ये उस समय ऑपरेट कर रहे थे। जो गेम था उसका नाम था लोटस बुक ऐप। ये एक महादेव सट्टेबाजी या ऐप करके था जो कि बहुत चर्चित था, जिसके जो ओनर थे वो बहुत उनका सौरभ चंद्राकर करके वो दुबई में थे। उन पे इंटरपोल का नोटिस भी है सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड के मामले में उनका। तो उसी ऐप का, गेमिंग ऐप का यह सब्सिडियरी है लोटस, और इसका कभी कभी विन अड्डा भी इसका नाम आता है। लेकिन ये जो ऐप था यह लोटस बुक ऐप था, जिसमें इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो एक्चुअल बॉस है वो वही सौरभ चंद्राकर, जो महादेव ऐप का जो चला भी था सभी जगह, सभी न्यूज़ में भी था, उसी की सब्सिडियरी कंपनी है। और भी सौरभ चंद्राकर जो बॉस हैं उसी के अंडर का कुछ आदमी है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, वो सभी आदमी जो उस ग्रुप में वो लोग दुबई में रहते हैं और वहाँ से ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़कर उनसे पैनल बिकवाते हैं, कोई गेम का पैनल। और उस पैनल के माध्यम से इन लोगों को काम एलोकेट करते हैं कि आपका काम रहेगा किसी का पैसा काट कर किसी खाते में भेजना और इस पैनल को संचालित करना। गेमिंग का बाकायदा इन लोगों के पास
आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके कारण ये लिंक को खोलते हैं और उसके माध्यम से यह काम होता है। और इसी काम के तहत हम लोग को जो 3 संदिग्ध खाते मिले थे, जो लोग चला रहे थे गेमिंग के माध्यम से, गेम पैनल के माध्यम से हम लोगों ने सारा लैपटॉप जब्त किया है। उसमें ये सब कुछ दिख रहा है, जो कि ये कैसे गेम पैनल चलाते थे। जो अकाउंट्स थे इन लोग के पास, उसमें पिछले अक्टूबर से अभी हम लोगों के पास डिटेल्स है। एक अकाउंट है, उसमें 1,48,40,748 रुपया क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने निकाल के डेबिट भी किया उसका। दूसरे अकाउंट में है 3,99,86,560 रुपये, ये क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने डेबिट कर लिया। ये सिर्फ अक्टूबर से अभी तक का बात है इस अकाउंट में। तीसरा अकाउंट है, उस अकाउंट में 2,37,53,555 रुपये आए और 2,36,88,255 इन लोगों ने निकाल कर अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। टोटल कुल तीनों का जोड़कर आ रहा है जो पैसे इनके खाते में आए और इन्होंने पैनल के माध्यम से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, वह है 7,85,80,863 रुपये। हम लोगों को इनके घर से जो रिकवरी हुआ, जिस पर ये सारा पैनल गेमिंग का करके साइबर फ्रॉड कर रहे थे, उसके समय में हम लोगों को जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से हम लोगों को 44 अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, 7 लैपटॉप मिले हैं, 22 सिम कार्ड्स मिले हैं, 49 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं और एक स्कैनर मिला है, स्कैन कोड है, इसको स्कैन करके पैसे की लेन देन की जाती है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, वो सभी गिरफ्तार व्यक्ति भोजपुर ज़िले के ही हैं, जो कि दानापुर से इस रैकेट को चला रहे थे।